कर्क राशि वालों, इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद वैदिक ज्योतिष के अनुसार अलौकिक खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जिसके चलते कर्क राशि में एक बड़े प्रभाव का अनुमान लगाया जा रहा है। कर्क राशि वालों, हमारे पिछले बुध राशि परिवर्तन के वीडियो में, मंगल राशि परिवर्तन की वीडियो में आप देख लीजिए। मैंने भविष्यवाणी की थी, देश दुनिया में राज्य एवं देश को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। भूकंप के कारण भी जान माल का नुकसान होगा और नारीवाद से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है। तो यह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। जी हाँ कर्क राशि वालों, यहाँ पर एक और भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में यानी कि 26 अगस्त 2021 गुरुवार के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह फिर एक बार परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार भी यह परिवर्तन के कारण तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश होगी, तो एक बड़ा चक्रवात भी आने की संभावना बन रही है। जहाँ 3 राशियों के लिए कुछ घटित घटनाएं घटेगी, तो 12 राशियों में से कर्क राशि के लिए किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। और ये बुध राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि यह सिंह राशि से निकलकर उनकी खुद की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध ग्रह अपने घर कन्या में विराजमान होकर उच्चस्थ बनते हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह आपकी राशि कुंडली में पराक्रम भाव एवं मोक्ष भाव के लॉर्ड होकर अपने घर में विराजमान रहेंगे, तो उनकी पूर्ण दृष्टि भाग्य भवन पर पड़ने जा रही है, जिसके कारण आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस समय में क्या होंगे बड़े बदलाव। बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आया है। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों को लाभ प्राप्त होगा, तो रत्नात्मक क्षेत्र से भी लाभ मिलेंगे। छात्र इस समय अपने मनपसंद जगह पर दाखिला लेने में कामयाब रहेंगे, तो व्यापारी जातक भी इस समय धन के अवसरों को अपने पक्ष में करते नजर आएंगे, क्योंकि यह बुध का गोचर इस समय आपकी बातचीत में विनम्रता लाएगा, बुद्धि को प्रबल करेगा, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार भी करेगा, जिसके ही कारण इस समय आप जिसके बारे में सोच रहे हैं या फिर पुरानी कोई इच्छा अधूरी है तो वह भी पूर्ण होगी। गोचर में सामाजिक दायरा बढ़ेगा, तो इस समय आपकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से होगी, चाहे वह व्यवसायी हो, उद्यमी हो या फिर सितारे ही क्यों ना हो, जिसके कारण भी इस समय आपको लाभ मिलेगा, जिनकी मदद से आपके कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे, तो बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा। वह जातक जो रोजी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, योग्यता के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कार्य नहीं है, पैसा नहीं है, पद नहीं है, हाँ इनके पास है तो उनकी काबिलियत, उनकी कार्य करने की क्षमता, तो निश्चित तौर पर इस अवधि में उनको कार्य करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, आप किसी कारोबार से जुड़ेंगे, यहाँ तक 26 अगस्त के बाद आपको उच्च जगह पर कार्य करने का अवसर मिलेगा, नौकरी प्राप्त होगी और आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई सारी चिंताएं भी दूर होगी। तो दूसरी ओर पुराने रोगों से ग्रसित लोगों को भी मुक्ति मिलने वाली है। विशेष रूप से वह जातक जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी जगह निवेश करना चाहते हैं या फिर व्यापार को विस्तार करने की योजना बना रहे हैं या फिर नौकरी करते हुए भी नया व्यवसाय का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यकीनन इस समय भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बुध ग्रह न केवल बल, बुद्धि, पद, संवाद एवं मित्र का कारक माना जाता है, किंतु वह व्यापार व्यवसाय का कारक माना जाता है। छोटे कार्यों को बड़े रूप प्रदान करता है, व्यापारियों को भी लाभ से रूबरू करवाता है। इसी के ही कारण जो जातक पिछले समय में उधारी के चलते परेशान है, पैसा रुक गया है या फिर मंदी की वजह से चीजों की मांग घट गई है, तो यकीनन इस समय से आपके करियर की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगी। नए संपर्कों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, तो पुराने संपर्क भी आपको लाभान्वित करेंगे। कार्य क्षेत्र से जहां धन की आवक लगातार बनी रहेगी, तो गुप्त जगह से भी धन मिलेगा, चाहे वह प्रॉपर्टी के क्रय होने से प्राप्त हो, शेयर बाजार में धन मिलने से प्राप्त हो या फिर किसी अपनों के कारण लाभ के रूप में मिले। इस समय आपको लाभ मिलकर रहेगा। फिर भी दोस्तों, इस समय आपके हित शत्रुओं से सावधान रहना होगा। अपनों से धोखा मिलने का योग बन रहा है, तो 26 सितंबर के बाद आकस्मिक भय एवं मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। प्रणय विच्छेद के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष कुंडली में कई दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जो जातक नौकरी कर रहे हैं, शरीर में वृद्धि चाहते हैं, उन्हें वृद्धि मिलेगी, तो कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा होदा भी प्राप्त हो सकता है। इस दौरान जिन जातकों का प्रमोशन रोक दिया था या फिर जो स्थानांतरण चाहते थे लेकिन मिल नहीं रहा था, उन्हें भी स्थानांतरण मिलेगा। तो दूसरी ओर आप तार्किक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के चलते महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप अध्यापन, लेखन, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए या फिर रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर पर्यटन, माइनिंग एवं ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो मानकर चलिए धन की देवी आपके ऊपर प्रसन्न रहने वाली है। आपको आमदनी के नए स्रोत प्राप्त होने वाले हैं, जिसके कारण
आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ तक जो जातक पति पत्नी के बीच में तनाव से परेशान थे उनकी चिंता दूर होगी, तो इस समय रोमांस का हल्का सा झोंका आपको लाभ प्रदान करके जाएगा। तो इसके साथ साथ जो बड़े पद के लिए आवेदन देना चाह रहे हैं उन्हें बड़ी संस्था एवं मल्टीनेशनल कंपनी से भी कार्य के ऑफर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से यह गोचर आपके लिए शानदार रहेगा। वह इस दौरान आपको ससुराल पक्ष से पुत्र के माध्यम से भी लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो इस दौरान धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, समाज से जुड़े हुए कार्य करने में रुचि बढ़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व में भी सुधार भी दिखेगा, जिसके ही कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। खासकर विदेश में स्थित हमारे भाई बहन की एक बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि विदेश भवन के स्वामी शुभ ग्रहों की युति में है, जिसके कारण इस समय लाभ मिलेगा। हाँ, जो अपनों से नजदीक जाना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति का अधिकार चाहते हैं, सरकारी नीतियों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक चीजों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। किंतु इस समय आपको वाद विवाद की स्थिति को टालना होगा, दाम्पत्य जीवन के मसलों को शांति से सुलझाना होगा। तो वही विदेश में बसने की योजना बना रहे हैं तो भाग्यों का सहयोग लेना होगा। जय गुरुदत्त।